जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जीके क्विज में। तो साथियों, इस क्लास में देखेंगे इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, बाकी कोई भी स्टेट लेवल की जो पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कम्प्लीटली पूरे वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना गोंड। और देखो, इसकी सबसे बड़ी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये अगर पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखना एमपी में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व जो हम बार बार पढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व, जैसे कि भारत का कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार। कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। साथियों, 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और 30 में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में आपकी तैयारी चल रही है। तो काउंट करते चलना, फिर लास्ट में जो है आपको कमेंट करके बताना है। देखो, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। तो याद रखना, कुल्लू घाटी जो है ये देखिए धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश में इसका लोकेशन है, लोकेटेड है, याद रखना। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? साथियों, उज्जैन एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में, और ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। शिप्रा राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? देखेंगे काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो याद रखना, काजीरंगा ये गेंडा के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा, देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका असम राज्य में पड़ता है, असम में, भारत के असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? तो ध्यान देना, करेक्ट आंसर आएगा मार्मागाओ पतन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मार्मागाओ। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? बाणसागर प्रोजेक्ट जो है, बाणसागर परियोजना, इससे कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए सभी, याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो याद आपको रखनी है ऑप्शन नंबर बी। देखो, नाम्बा वर्वे, बी करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? साथियों, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता था? तो देखो, करेक्ट आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, आगे देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महमूद गजनवी जो, साथियों देखिए, 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राजवंश के विरुद्ध में। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? साथियों, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, यानी ए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर, राज्यों का संघ। ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
साथियों राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो याद रखना राज्य सूची के विषयों पर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के विषयों पर। याद रखिए गुप्त वंश ने कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक शासन किया था? तो साथियों देखो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी 319 ईस्वी में। किसने? श्री गुप्त ने। और इसकी अवधि कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना 319 से 500 ईस्वी तक। ए करेक्ट आएगा 319 से 500 ईस्वी तक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? साथियों किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो याद रखना समुद्रगुप्त को। सी करेक्ट आएगा समुद्रगुप्त। याद रखिए गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? यानी गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो याद रखना 21 ईयर्स, 21 वर्ष। देखिए वे 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आ गए थे। याद रखना हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं, ये मुगल शासक हुमायूं के बारे में पूछा गया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए करेक्ट आएगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है सभी को। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो या कौन सा खाद्यान्न है जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो साथियों देखिए दलहन, चावल, गेहूं ये तीनों तो शामिल हैं लेकिन तिलहन शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया इस क्वेश्चन के लिए, तिलहन। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? साथियों कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिए राइट आंसर आएगा भारत ग्रीक यूनानी शैली। ठीक है, भारत ग्रीक शैली या यूनानी शैली आप बोल सकते हैं। डी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए अगली क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ए करेक्ट है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो साथियों देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अजात शत्रु। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी है? साथियों याद रखना मोहम्मद गौरी के। ए करेक्ट आएगा मोहम्मद गौरी। देखो परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो याद आपको रखनी है हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा हेमचंद्र। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? साथियों देखना प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ए राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? साथियों देखना क्वेश्चन नंबर 25, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो अमोघवर्ष ने। यहाँ अमोघवर्ष करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए सभी अमोघवर्ष ने। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज रहते थे वे कौन थे? साथियों याद रखिए देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 तेलुगु कवि। कौन थे ये? तो 8 तेलुगु कवि करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ये कहाँ स्थित है? तो देख लीजिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है? याद रखना हैदराबाद में। हैदराबाद करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा मुद्रा की क्रय शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संभावित तेल क्षेत्र कौन से हैं?
साथियों देखिए, भारत के संभावित तेल क्षेत्र तमिलनाडु, असम, गुजरात, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो याद रखिए, देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कौन सी फसल है जो भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? साथियों याद रखना, गन्ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो साथियों एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें 30 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। अगर इसमें से 15 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए तो बहुत अच्छी बात है। कितने क्वेश्चन करेक्ट बने हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सभी साथी अपना एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर करना। नए साथी आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। टेक केयर, जय हिंद साथियों।